दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोगों का बारिश का मौसम आते ही चाय कॉफ़ी की मात्रा बढ़ जाती है। सुबह चाय, दोपहर में चाय, शाम को चाय और कॉफ़ी। लेकिन अगर बारिश के मौसम में आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं तो उस मेटाबॉलिज्म पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसके बजाय कुछ ऐसे गर्म पेय लेने चाहिए जो स्वाद के साथ साथ आपके पाचन और रोज़मर्रा की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा 4 आसान घरेलू काढ़े के बारे में, जिन्हें अलग अलग समय पे लिया जा सकता है। इनमें इस्तेमाल जो चीज़ें होगी वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगी। अगर आप इन 4 चीज़ों का काढ़ा अलग अलग समय पर लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। बारिश के दिनों में जो वायरस संक्रमण का खतरा होता है वो कम होगा। इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बनेगा। तो दोस्तों, उन 4 काढ़ों के बारे में ज़रूर जानिए। अपने डेली रूटीन का आप हिस्सा बना सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो वीडियो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले काढ़े के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहला काढ़ा है, आप जानते हैं बारिश के दिनों में तुलसी के पेड़ बहुत उगते हैं और उसमें दोस्तों हरी हरी पत्तियां निकल आती है। तो पहला काढ़ा है अदरक और तुलसी की पत्ती का काढ़ा। अदरक और तुलसी की पत्ती का काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? 2 कप पानी लीजिए। 2 कप पानी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून करके उसमें डाल दीजिए। 4 से 5 पत्तियां डाल दीजिए और उसी में 2 से 3 दाना काली मिर्च और 2 से 3 दाना हरी इलायची खून के डाल दीजिए। अब इस पानी को आराम से पकने दीजिए, धीमी आंच पे पकने दीजिए। जब ये पानी पक जाए तब दोस्तों ये आपका काढ़ा तैयार हो गया। इसमें और कुछ नहीं डालना है, चीनी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। आप इसे कब पिएंगे? इसे सुबह आप पी सकते हैं। जब आप इसे सुबह पीते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, भूख लगेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो अदरक में जो गुण पाया जाता है, जैसे वोमिटिंग की जो शिकायत है उससे राहत देती है। और जो बारिश में आप कैफीन पीते हैं उसके कई सारे नुकसान हैं, और जब ये अदरक तुलसी का काढ़ा पीते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे। इसे पीना चाहिए सुबह सुबह। और जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तब पिएंगे तो शरीर की थकान भी दूर होगी और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। ये पहला काढ़ा आप पी सकते हैं। दूसरे काढ़े की बात करें तो अगर आपको डाइजेशन से संबंधित समस्या है, जैसे भूख कम लगती है, पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, भोजन करने के बाद पेट में भारीपन लगता है, तो इसके लिए दोस्तों है अजवाइन, जीरा और सौंफ। जी दोस्तों, अजवाइन, जीरा और सौंफ ये तीनों बहुत ही फायदेमंद। इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है? आधा आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच का चौथाई भाग, यानी कि 1/4 चम्मच, चौथाई भाग, 1 चम्मच का चौथाई भाग अजवाइन। ये तीनों चीज़ें लेकर के 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह इसे हल्का सा उबाल करके छोड़ दीजिए। स्लो आंच पे उबल जाए, इसी में पड़ा रहने दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो इसे छान करके आप सुबह सुबह पीजिए। तो इससे क्या होगा? आपकी भूख बढ़ेगी। इससे भूख बढ़ेगी दोस्तों। या इसे आप दोपहर में भी ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे पहले, या शाम को भी इसे ले सकते हैं खाना खाने के 1 घंटे पहले। दोस्तों, आयुर्वेद में अजवाइन, जीरा और सौंफ का प्रयोग अग्नि पाचन से संबंधित जो है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इसे आप पीने से भूख लगेगी, पेट में गैस कम बढ़ेगा, तमाम चीज़ें आपको फायदेमंद है। इसका आप पी सकते हैं। दूसरा काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है,
इसे सभी लोग ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तीनों चीज़ें सबके किचन में पड़ी रहती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा काढ़ा की। तीसरा काढ़ा है दोस्तों, वो है दालचीनी और इलायची। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या शरीर में और कोई है जैसे इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसमें दालचीनी बहुत ही फ़ायदेमंद मानी जाती है। दालचीनी का आप काढ़ा कैसे बनाएंगे? आपको चाहिए 2 कप पानी, गैस पे डाल दीजिए। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की मिलती है। आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं। पाइप वाली दालचीनी गोल होती है और अंदर होल होता है, बहुत ही फायदेमंद होती है। इसकी खुशबू लाजवाब है। दालचीनी लीजिए, उसी में 2 दाना छोटी इलायची और इसी में दोस्तों अदरक का 1 इंच का आप टुकड़ा अदरक भी डाल सकते हैं। 1 से 2 दाना काली मिर्च डाल करके इसे उबलने दीजिए। जब ये बढ़िया से उबल जाए 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे उबलने दीजिए। जब ये उबल जाए तो इसे शाम के समय आप लीजिए। जब आप शाम के समय चाय कॉफ़ी पीते उस समय लीजिए। तो दोस्तों इससे कई सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। ब्लड शुगर को कम करने में मदद करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है और दोस्तों ये मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, भूख को खोलता है। कई सारे इसे फ़ायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका काढ़ा है। चौथे काढ़े की बात करें तो चौथा काढ़ा दोस्तों आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। बारिश के दिनों में ये चौथा काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। चौथा काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए दोस्तों 2 कप पानी ले लीजिए या 1.5 कप आप पानी ले लीजिए। उसी में आधा चम्मच यानी 2.5 से 3 ग्राम अदरक, घर की पीसी हुई अदरक का पाउडर, घर का पिसा हुआ अदरक का पाउडर और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 दाना काली मिर्च। ये 3 चीज़ें डाल के उस पानी को उबलने दीजिए स्लो आंच पे। जब ये पानी उबलते उबलते बढ़िया से उसमें पक जाए तो दोस्तों इसे आप छान लीजिए। इसे छानने के बाद इसे छानने के बाद उतार लीजिए। जब नॉर्मल हो जाए, गुनगुना रहे, तब आप इसे पी सकते हैं। कब पी सकते हैं? इसे आप शाम को भी पी सकते हैं, रात में पी सकते हैं। तो दोनों तरीके से पी सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, जो काढ़ा हमने बताया इस काढ़ा को पीने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों हल्दी में जो केरकुमिन पाया जाता है, जब आप शाम के पीते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है ये केरकुमिन। एक कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अदरक है, अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। तो दिन भर की जो थकान है उस थकान को दूर करेगा अगर आप इसे रात में पिएंगे। रात में कब पिएंगे आगे बात करते हैं, पहले कुछ फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ जब इसके हल्दी के साथ काली मिर्च मिल जाती है तो हल्दी की जो कार्य क्षमता है, हल्दी की जो शक्ति है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए इसे हल्दी और काली मिर्च का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसे रात में कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद। लेकिन दोस्तों ये सारे काढ़े तो अपने स्थान पे फ़ायदे हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं है, सभी लोग ले सकते हैं। ये आपके किचन की ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ आपको दिनचर्या फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों आप अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबी उम्र देना चाहते हैं और बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको दिनचर्या फॉलो करना पड़ेगा। दिनचर्या में दोस्तों, दिनचर्या का मतलब आयुर्वेद में हो गया, दिन में आप खाना खाइए, दिन में आप काम करिए। रात का मतलब हो गया पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक आराम। रात में हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। रात में हमें ना तो खाना चाहिए ना तो आराम करना चाहिए। रात का मतलब शाम को सूरज डूबने के बाद, सूरज डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और स्लो मेटाबॉलिज्म में जो कुछ हम खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन आज एक फैशन बन चुका है, सबके घर में देर रात खाना खाया जाता है, यानी 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खाया जाता है और रात के समय में सबके घर में हैवी भोजन बनता है।
इसीलिए आज के समय में कई सारी समस्याएं हो रही हैं। तो रात का खाना सूरज डूबने के पहले खाइए, हल्का खाना खाइए और शरीर को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। इसीलिए 9 से 10 बजे के बीच में किसी भी कीमत पर सोने का प्रयास करिए और सुबह सूरज उगने के पहले उठ जाइए। 1.5 से 2 घंटे का समय निकालिए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें जैसे चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे घर पे बनी हो, चाहे फैक्ट्री में बनी हो, चाहे दुकानों पे बनी हो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। इन चीज़ों से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। ये दिनचर्या आप अपनाएंगे तो दोस्तों अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।